तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का वापस से आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। आज हम लोग अपने इस चैनल पे मैथ के जहां पे हम लोगों ने जो अपने जितने भी कंसेप्ट किए हुए थे, आज उनसे आगे कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के वीडियो की तरफ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो आज का वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग एज, जो एज चैप्टर होता है मैथ में जिससे कि काफी क्वेश्चंस आते हैं, उन एज के चैप्टर को हम लोग उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन सारे कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने के बाद एज पढ़ाने का जो सबसे मेन टॉपिक होता है, जो मेन रीजन होता है, वो मेन रीजन ये होता है कि आपको एज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको बहुत सारा कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ये एज का जो चैप्टर है वो बेसिक रेशियो के चैप्टर से रिलेटेड होता है और इसमें हम लोग जितने कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे रेशियो से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एजेस। ठीक है, ये एजेस का कंसेप्ट आज हमारा रहने वाला है। अब मैं सिंपल सा अगर यहाँ पे ये बोल दूं, शुरू करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं किसी भी दो लोगों के एज के बारे में, इसमें बेसिकली होगा क्या कि एज के कंपेयर के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। कैसे आखिर एज में हम लोग कंपेयर करेंगे एक के साथ दूसरे के साथ। एज का कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। जितने भी इसमें कंसेप्ट आएंगे सारे एज के जो कंपैरिजन है उसी कंपैरिजन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई दो लोग हैं ए एंड बी, तो उन दोनों का जो एज का रेशियो है ना, हमें हमेशा रेशियो पे ही इसमें काम करना होता है। तो ए और बी का जो एज का रेशियो है, मैं अगर बोल दूं कि इनका एज का रेशियो जो है वो 3:4 है। यहां तक कोई डाउट नहीं है कि ए और बी का एज का रेशियो 3:4 हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये बोल दिया जाए कि इससे 10 साल बाद का एज और 10 साल पहले का एज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग को जो बेसिक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी हम लोगों को अगर एज रेशियो में दिया रहे और रेशियो से हम लोग को बोले कि 10 साल बाद या 20 साल बाद का एज कैसे निकाला जाए, तो रेशियो में हम लोग कभी भी उस ईयर को वहां पे ऐड ऑन नहीं करेंगे जितना भी आगे या पीछे का बात बोलेगा। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी है, थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए, कि मान के चलते हैं A:2 बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि 20:30, कि ए का रेशियो यहां पे हमारे पास 20 आने वाला है और बी का रेशियो हमारे पास 30 आने वाला है। मतलब बी का एज 30 ईयर्स होने वाला है और ए का एज जो है वो 20 ईयर्स होने वाला है। अगर रेशियो में हम लोग बात करें तो इनका एज जो है, इनका एज, ए का एज 2 हो जाएगा और बी का एज 3 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। रेशियो वाले चैप्टर में ये पूरा क्लियर किया हुआ है, सब कुछ आप लोगों को समझाया हुआ है। एक बार फिर से समझा देता हूं कि ए और बी का आज बेसिक कंसेप्ट क्लास है, पूरा बेसिक पे बात करेंगे हम लोग, टोटल A to Z बेसिक पे बात करने वाले हैं आज। ए और बी इन दोनों का एज दिया हुआ है 20 एंड 30, तो हम लिख दिए कि A:B का एज दिया हुआ है हमें 20:30। तो इनका रेशियो पे अगर हम बात करें तो 2:3 रेशियो होगा। यहां तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, हम अगर बोल दें कि इसके 10 साल के बाद का एज क्या होगा, इसके 10 साल के बाद का एज क्या होगा, तो अगर हम बात कर लें यहां पे 10 साल बाद का एज, सेम ए और बी का 10 साल बाद का एज क्या होगा, तो बताइए क्या होगा यहां पे 10 साल बाद। इसका 20 है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका 30 है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इनका रेशियो पे अगर मैं बात करूं तो 3:4 हो गया। ठीक है, अगर मैं रेशियो पे बात करूं तो 3:4 हो गया। ये 10 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, 10 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो 3:4 इसका रेशियो यहां पे बन जाता है। ठीक है, यहां तक में भी कोई डाउट नहीं है। अब बोला गया कि 5 साल पहले इनके एज का रेशियो हमें ज्ञान पता करना कि क्या होगा। तो 5 साल पहले तो -5 पे हम लोग बात करेंगे। यहां पे -5 पे A:B के एज का हमको रेशियो निकालना है। -5 पे ये है प्रेजेंट एज,
जिसको हम लोग आगे क्वेश्चंस में हर जगह जीरो से डिनोट करेंगे। आगे क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज को हमेशा हम लोग जीरो से डिनोट करेंगे। आगे जितना भी बोलेगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, पीछे जितना भी बोलेगा उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि 5 साल पहले का एज का रेशियो हमें पता करना है। किस तरीके से हम लोग पता करेंगे, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 साल पहले का, तो प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास 20 साल, इससे 5 साल घटा देना है, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 15 साल, और इधर हो गया 30 साल। 30 साल से भी हमें 5 साल कम करना है, तो 5 साल इससे भी अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25। अच्छा, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 5 3 जा एंड 5 5 जा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जितने भी डिफरेंस हो रहे हैं और इनके डिफरेंस सेम नहीं है, रेशियो का डिफरेंस अलग होगा और रियल एज का जो डिफरेंस है वो अलग होगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि कभी भी हमारे पास अगर रेशियो दिया हुआ है उससे बोले कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर एजेस दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली रेशियो में प्लस नहीं करेंगे। यहां से ये चीज कंसेप्ट क्लियर आप लोगों को होना चाहिए। यहां तक ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अब इसके दूसरे कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, देखिए अब एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट एक और आने वाला है। अभी 2-3 कंसेप्ट होने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का ये पहला ही कंसेप्ट था सिर्फ। आज हम लोग 2-3 कंसेप्ट पे और बात करते हैं हम लोग। दूसरा कंसेप्ट ये है, अच्छा मैं बोलूं कि मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम है सूरज। ठीक है, मेरा नाम है सूरज। मेरा कोई दोस्त है, किसी का भी नाम ले लेते हैं, सपोज राहुल। ठीक है, एक मैं हूं सूरज और एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 फ्रेंड्स के नाम ले लिए। ठीक है, ये क्लियर है। एक मैं हूं सूरज और मेरा एक फ्रेंड है राहुल। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो राहुल है ये मेरे से 2 साल का बड़ा है, तो सपोज मेरा अभी जो करंट एज है वो 23 है, तो राहुल का एज कितना होगा 25 होगा। अगर मेरा करंट एज 23 है तो राहुल का करंट एज क्या होगा 25 होगा। अच्छा, इसको समझाने का मतलब का पीछे क्या कारण है ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये तो मेरा परसेंटेज है ना, ये मेरा परसेंटेज है और ये राहुल का परसेंटेज है। दोनों का एज वही निकला कि मेरा एज अगर 23 निकला तो राहुल का एज 25 है। अच्छा, मैं बोलूं कि 4 साल बाद, 4 साल बाद मेरा और राहुल का एज का रेशियो क्या होगा। रेशियो पे करना है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि मेरा एज 20 साल है और राहुल का एज 25 साल है। अगर रेशियो पे हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि हम दोनों के एज का रेशियो क्या है, तो हम दोनों के एज का 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। यहां तक में कुछ डाउट नहीं है कि हम लोग का प्रेजेंट एज दिया हुआ है और हमारे प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हम बोले कि 4 साल के बाद हमारे एज का रेशियो क्या होने वाला है, 4 साल के बाद हमारे एज का रेशियो। अब यहाँ पे देखें तो 4 साल के बाद हम यहाँ से +4 हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे हम 24 के, और मेरा जो फ्रेंड है वो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 29 का। फिर से यार रेशियो में गड़बड़ी हो गई, वेट अ सेकंड। 4 साल नहीं, यहाँ पे हम लोग 5 साल लेते हैं, मतलब समझाने में ज्यादा इजी पड़े ना, इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि 5 साल के बाद, कितने साल के बाद 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद मेरा एज अभी 20 है तो 5 साल के बाद मेरा 25 हो जाएगा। अच्छा, राहुल का एज कितना हो जाएगा, राहुल का एज अभी 25 चल रहा है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 30 का। और इनका अगर रेशियो हम निकालना चाहे, हम दोनों के एज का रेशियो निकालना जाए तो 5 5 जा और 5 6 जा, 5 5 जा और 5 6 जा, ये हो जाएगा। ये एज में चेंज होने के कारण से रेशियो में चेंज हो गया हमारा। अच्छा, एक और हम अगर बोलें कि 10 साल पहले मेरे और राहुल के एज में क्या डिफरेंस, मतलब कि एज में, एज का क्या रेशियो रहा होगा, 10 साल पहले मेरे और राहुल के एज में क्या डिफरेंस रहा होगा। तो 10 साल पहले, अभी अगर हम बात करें तो अभी हम 20 एज के हैं, तो 10 साल पहले हम कितने थे 10 साल के, और 10 साल पहले राहुल कितना था 15 साल का। अगर दोनों का रेशियो हम निकालना चाहें तो यहां पे कितना निकल जाएगा 2:3।
अच्छा सर, आप ये पूरा स्टोरी बताएं, इसको पूरा स्टोरी को बताने का आखिर क्या रीजन था, क्या कारण था कि ये पूरा स्टोरी मुझे बताना पड़ा यहाँ पे, ये पूरा स्टोरी मुझे समझाना पड़ा, इसका आखिर रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ये पूरा स्टोरी बताया। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज बड़े गौर से, प्रेजेंट एज में मेरा एज 20 साल है और राहुल का एज 25 साल है, तो हम दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, तो हम दोनों के एज का डिफरेंस 5 साल है। कितने साल है? 5 साल है, ठीक है। अच्छा, 5 साल बाद राहुल 25 का हो जाएगा और सॉरी हम 25 के हो जाएंगे और राहुल 30 का हो जाएगा, तो अभी भी हम दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? 5 साल का है। अच्छा, 10 साल पहले मेरा एज 10 था और राहुल का एज 15 था, तो यहां भी हमारे दोनों के हम दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो कितना निकल गया? 5 साल निकल गया। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो 10 साल पहले बोले, 20 साल पहले बोले, 10 साल बाद बोले, 20 साल बाद बोले, जो डिफरेंस मेरा आज है, दोनों की एज का डिफरेंस जो आज है, किसी भी दो आदमी का एज का डिफरेंस जो आज रहता है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी उनके एज का डिफरेंस वही रहने वाला है, और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उनके एज का डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, डिफरेंस सेम रहने वाला है। इस कंसेप्ट को पीछे, इस कंसेप्ट को बताने के पीछे का रीजन आइए क्लियर करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे तो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दो लड़का है, ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को, ये कंसेप्ट बहुत आगे काम आएगा, ठीक है, आगे में बहुत ज्यादा काम आएगा ये कंसेप्ट, फ्रीक्वेंटली टाइम्स हम लोग इस कंसेप्ट को देखेंगे, बार बार हम लोग इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए कि दो दोस्त है, मोटू एंड पतलू। अच्छा, इनके एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और मोटू प्लस पतलू का एज जो है वो दिया हुआ है 55, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 55। तो यहां से हमें मोटू का और पतलू का एज इंडिविजुअली निकालना है, कितना होगा कीजिए, अगर हो शायद आप लोगों से तो एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, रेशियो वाला कंसेप्ट, जो रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको इस चैप्टर में कुछ दिक्कत नहीं होने वाले हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला, जो भी अगर रेशियो वाला कंसेप्ट समझा हुआ है वो रेगुलर इस वीडियो को जो मैं ला रहा हूं उसको लाएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेगा तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला उसको। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मोटू और पतलू के एज का हमें प्लस दिया हुआ है, कितना दिया, क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, तो हम इस दोनों के एज को प्लस कर देंगे, कितना हो गया यहाँ पे? 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, और इन दोनों के एज का ही जो प्लस है वो हमको दिया गया यहाँ पे कि 55 है, इस दोनों के एज का ही प्लस हमको दिया हुआ है 55 है, तो रेशियो में 5 है और एक्चुअल एज में 55 है, मतलब 5 रेशियो का जो वैल्यू है वो मेरे पास दिया हुआ है 55 के बराबर, तो एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना निकल जाएगा? 11 के बराबर, ये निकल जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास निकल जाएगा। अब अगर मैं बोलूं यहां पे कि मोटू का अगर मुझे एज निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दूंगा, पतलू का एज निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दूंगा, इसका निकल जाएगा 22 ईयर्स, इसका निकल जाएगा 33 ईयर्स, निकल गया, और दोनों को जोड़ने से जो 55 निकल गया और दोनों का रेशियो जो 2:3 रह गया, ठीक है। ये भी एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे एक थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग और बिल्ड करते हैं अपना, ठीक है, एक और कंसेप्ट करते हैं और इसमें से हम लोग थोड़ा सा जो है अपना कंसेप्ट आज का और बिल्ड करने वाले हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, चलिए वो वाला नहीं करवाते हैं आज, मतलब बेसिक कंसेप्ट है तो बेसिक बेसिक पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अगर बोल दें भीम और राजू के एज का जो डिफरेंस है, भीम के और राजू के एज का जो डिफरेंस है वो 6 ईयर्स रहने वाला है, 6 ईयर्स रहने वाला है, ठीक है। और अगर बात कर ले
कि 5 साल बाद भीम का और राजू का जो एज का रेशियो बनने वाला है, एज का रेशियो कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि 1:2 हो जाएगा। हाँ, 5 साल के बाद भीम का और राजू का रेशियो जो है वो 1:2 हो जाएगा। तो भीम का और राजू का करंट रेशियो क्या है ये निकालना है। अच्छा, 5 साल के बाद इनके दोनों का एज का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 5 साल के बाद, अच्छा अभी जो इससे पहले वाला मैं कंसेप्ट समझाया था उसको ध्यान देना। उसको ध्यान देते हुए आप लोग ये देखिए कि मैं बोला था कि अगर दोनों के एज में जो डिफरेंस है तो बोलेंगे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, 12 साल बाद, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो उनके एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब 5 साल के बाद भी अगर राजू का और भीम का और राजू का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो वो यही रहने वाला है कि 1:2 ही रहने वाला है। सॉरी, इसको 2:1 कर दीजिए कि 2:1 ही रहने वाला है। 2:1 ही रहने वाला है। यहाँ भी भीम और राजू का एज जो है वो 1 साल बाद भी उतना ही रहने वाला है कि 6 साल जो है वो भीम बड़ा ही रहेगा, 2 साल बाद भी 6 साल भीम बड़ा रहेगा, 3 साल बाद भी 6 साल भीम बड़ा रहेगा, तो 5 साल बाद भी क्या हो रहा है, 6 साल भीम बड़ा रहेगा। इसका मतलब है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो भीम का और राजू का एजेस का जो डिफरेंस निकाले तो वो 1 साल निकल गया। ठीक है, भीम के और राजू का एजेस का रेशियो का डिफरेंस निकाले तो 1 साल निकल गया, और एजेस का डिफरेंस कितना था, 6, मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो दो रेशियो का वैल्यू कितना निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 6 जा 12, और ये निकल गया भीम का, और राजू का अगर हम निकालना चाहें तो राजू का कितना निकल जाएगा, 1 है तो 6 1 जा 6। अच्छा, क्या ये हमारा आंसर होगा, क्या ये हमारा आंसर होगा? हमने पूछा था कि भीम एंड राजू का करंट एज क्या है, हमने ये पूछा था, लेकिन ये जो हमारा 12 साल और 6 साल निकला है ये रेशियो 5 साल बाद के रेशियो का निकला है, तो अभी का हमको निकालना है। मतलब इस दोनों का एज में 5-5 साल बढ़ा हुआ है। अभी हम लोग का अभी का एज निकालना मतलब 5 साल पहले का एज निकालना है, ये तो 5 साल बाद का एज है। अभी का एज निकालने के लिए जो 5 साल बाद हुआ है, इस 5 साल बाद को हमको माइनस करना होगा। तो इसको मैं -5 कर दूंगा, आंसर कितना निकल जाएगा, 7। इसको मैं -5 कर दूंगा तो आंसर कितना निकल जाएगा, 1। मतलब भीम 7 साल का था और राजू सिर्फ और सिर्फ 1 साल का था। ये कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट में मुझे जरूर पूछें। ठीक है, इसको बनाने का एक दूसरा भी ट्रिक है, आइए चलिए बात कर ही लेते हैं यार, जब इतना दूर किए हैं तो। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, आई होप, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट ट्रिक। इसका ट्रेडिशनल ट्रिक क्या होता है, अच्छा भीम को हम लोग मानेंगे यहाँ पे 2x, ठीक है, और राजू को हम लोग मानेंगे क्या, 1x। ये 5 साल बाद का है तो 5 साल पहले लाएंगे हम लोग, तो 2x -5, और दोनों के एज का डिफरेंस दिया हुआ है तो ये हो गया भीम का एज हो जाएगा 5 साल पहले, और माइनस कर देंगे x -5, ये हो जाएगा राजू का एज 5 साल पहले, तो दोनों के एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो 2x -5 -x +5 इज इक्वल टू 6, +5 और -5 यहां से कट जाएगा, 2x में से x गया तो x इज इक्वल टू 6 ईयर्स निकल जाएगा। तो x अगर 6 ईयर्स निकल गया तो यहाँ पे हम लोग इसका निकाल लेंगे 12 ईयर्स, और यहाँ पे इसका निकाल लेंगे हम लोग 6 ईयर्स, ये करंट हो जाएगा। इसमें से 5 साल माइनस करेंगे तो 7 साल, और इसमें से 5 साल माइनस करेंगे तो 1 साल, ये अभी प्रेजेंट का एज हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, और ये पूरा हफ्ता जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरे 7 दिन हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले। भले मैं अभी थोड़ा सा लेट वीडियो लाया हूं इस बार, क्योंकि थोड़ा सा मुझे किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा था, लेकिन इसके बाद जो अभी हम लोग 5 दिन 6 दिन या 7 दिन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप इनके क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर से जरूर आप लोग इनेबल कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे एवरीवन।